हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका और एक नए सेशन में। इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कुछ यूनिक चीज़ को। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि अगर आपको खेत में प्रोडक्शन करना है, आपको अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको पहले टीलेज ऑपरेशन को करना पड़ेगा। जब तक आप हल नहीं चलाओगे खेत में, जब तक जुताई नहीं करोगे, फिर आपका प्रोडक्शन संभव नहीं है। आपने ये सुना होगा, लेकिन आज कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग समझेंगे कि बिना खेत में हल चलाए, बिना टीलेज ऑपरेशन के हम लोग ओल्ड मेथड से, यानी कि टीलेज का जो ओल्ड मेथड है उससे हम लोग जो प्रोडक्शन पाते हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करा सकते हैं बिना टीलेज ऑपरेशन के, या फिर मिनिमम टीलेज ऑपरेशन या कंजर्वेशन टीलेज ऑपरेशन के। इन तीनों चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज को, यानी कि जुताई की जो आधुनिक तरीका है उसे समझने वाले हैं। इसके अंदर 3 डिफरेंट मेथड को हम लोग समझेंगे, जो कि है जीरो टीलेज, मिनिमम टीलेज और कंजर्वेशन टीलेज। ये तीनों वो मेथड्स हैं जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज के अंदर आता है, जिसमें बहुत ही कम टीलेज ऑपरेशन, पहले तो जीरो टीलेज ऑपरेशन, जिसमें टीलेज ऑपरेशन किया ही नहीं जाता है। फिर मिनिमम टीलेज ऑपरेशन, जिसमें बहुत कम टीलेज ऑपरेशन करके हम बेटर प्रोडक्शन पा सकते हैं। फिर समझेंगे कंजर्वेशन टीलेज को। तो चलिए शुरू करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। बेसिक्स हमारा यह है कि टीलेज क्या होता है। ठीक है, टीलेज वैसे आप सबको पता होगा कि टीलेज होता है क्या, कि हम लोग खेत में हल चलाते हैं, उसको टीलेज कहा जाता है। यानी कि खेत में मिट्टी को उलटफेर करते हैं टीलेज से, उसे टीलेज कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा है क्या, देसी तरीके का। ठीक है, इसको हम अगर साइंटिफिकली अगर समझें तो साइंटिफिकली क्या होता है कि टीलेज किया जाता है, मिट्टी को उलटफेर किया जाता है। उसके पीछे पर्पज क्या है? पर्पज होता है क्या, कि बेटर सीड बेड प्रिपेयर हो, बेटर प्लांट ग्रोथ हो, बेटर प्रोडक्शन हो। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ता है, क्योंकि टीलेज इसका एडवांटेज को जानना पड़ता है क्यों किया जाता है। मेन एडवांटेज कुछ है कि जैसे आपका सॉइल का फिजिकल कंडीशन अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ करने के लिए प्लांट को प्रॉपर एरिएशन जो है उसमें प्रॉपर एयर पासेस होगा। ठीक है, और प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन, जो वाटर रिक्वायरमेंट है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, वो अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा प्लांट के लिए। और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीलेज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज को शुरू करने से पहले हम चलते हैं कि ओल्ड कंसेप्ट जो था टीलेज का उसको समझते हैं, और जिसे कन्वेंशनल टीलेज कहा जाता है। इसमें 2 टाइप्स के टीलेज होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टीलेज, दूसरा होता है सेकेंडरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज में क्या होता है कि मेन पर्पज क्या होता है प्राइमरी टीलेज का, कि जो सॉइल है उसको ब्रेक किया जाए, उसको ओपन किया जाए, उसको टर्न किया जाए। ठीक है, प्राइमरी टीलेज में ये होता है। ठीक है, जो इनिशियल शुरू में जो हम लोग टीलेज को, पहला टीलेज मान लो आपके पहले, जब सबसे पहले खेत को अगर आप सोइंग करने का सोचते हो तो पहला टीलेज जो करते हो उसे प्राइमरी टीलेज कहा जाता है। सिमिलरली सेकेंडरी टीलेज क्या है? सेकेंडरी टीलेज वो वैसा टीलेज ऑपरेशन जो हम प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन के बाद करते हैं, उसे सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन कहा जाता है। इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन? करते हैं ताकि एक गुड सीड बेड हम लोग प्रिपेयर कर सकें और उसमें अच्छे से प्रॉपर सीडलिंग और प्लांटिंग हो सके। ठीक है, तो प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन जो शुरू में करते हैं, सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन जो प्राइमरी टीलेज ऑपरेशन के बाद करते हैं, एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट्स को हम लोग जान लेते हैं, जो क्या, कौन सा इम्प्लीमेंट्स है, कौन सा टूल्स है जो प्राइमरी है और कौन सा है जो सेकेंडरी है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना और याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको इम्प्लीमेंट्स के नाम दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ये सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है, इसलिए आप अच्छे से इसे याद कर लेना। इम्प्लीमेंट जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्राइमरी इम्प्लीमेंट कौन सा है? प्लग्स है, यानी देसी प्लग, मूलबोर्ड प्लग, रिज प्लग, डिस्क प्लग, ये सब प्राइमरी टीलेज अंदर आता है। ठीक है, सेकेंडरी टीलेज ऑपरेशन में आप देख सकते हो कि कल्टीवेटर, हैरो, हो, प्लैंकर, रोलर, ये सेकेंडरी टीलेशन है। सो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट के, मॉडर्न टीलेज जो है इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टीलेज में क्या है कि जब इंट्रोडक्शन हुआ हर्बिसाइड्स का, तभी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज जो है पॉसिबल हो सका। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीलेज में आप बहुत कम टीलेज ऑपरेशंस का यूज करते हो। अगर हो सकता है तो आप टीलेज ऑपरेशन को यूज करते हो, या फिर टीलेज ऑपरेशन करते ही नहीं हो, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे हर्बिसाइड्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वीड्स को आप सिर्फ हर्बिसाइड से ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ऑपरेशन कुछ भी नहीं होता। आप हर्बिसाइड को कंट्रोल करने के लिए कोई भी
फिजिकल मेजर का यूज नहीं करते हो, इसलिए आपको यहाँ पे केमिकल का यूज करना पड़ेगा, केमिकल से ही आप यूज करते हो। तो पहला कंसेप्ट जो है हर्बिसाइड्स का यूज से ही हम लोग वीड को क्लियर करते हैं, वीड पे कंट्रोल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिपेयर सीड बेड ओनली इन रॉ जोन एंड कंट्रोल वीड बाय हर्बिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीड बेड जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो सिर्फ रॉ जोन में करते हैं, जहाँ जरूरत है उसी जगह करते हैं। पूरे फील्ड में हम लोग सीड बेड पूरे फील्ड का प्रिपेयर नहीं करते हैं। सपोज आप रॉ में अगर सीड का सोइंग कर रहे हो तो सिर्फ रॉ में ही रॉ को ही प्रिपेयर किया जाता है सीड बेड के लिए, ठीक है। ये था कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं जीरो टीलेज पे। जीरो टीलेज क्या होता है, सुनने में ही आपको लग रहा होगा जीरो यानी कि नन, टीलेज ऑपरेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, नो टीलेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें चार चीज़ आपको, चार पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। 4 पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है वो है क्लीनिंग द क्रॉप रॉ। पहले क्या करते हैं, जिस रॉ में हम कल्टीवेशन करने वाले हैं, जिस रॉ में सोइंग करने वाले हैं, उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। वहाँ फिर सॉइल को ओपन करते हैं, ठीक है। सॉइल ओपन करने के बाद वहाँ पे सीड प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि सीड प्लेसमेंट जो होता है, सीड प्लेसमेंट से जस्ट 1 इंच नीचे क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर को डाल देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर डाल देते हैं, उसका पर्पज ये रहता है कि जब सीड जर्मिनेट करे तो रूट को डायरेक्टली अच्छे से फर्टिलाइजर मिल सके। फिर लास्ट पॉइंट क्या होता है कि जब सीड डाल देते हैं उसके बाद सोइल को फिर ढक देते हैं। तो ये 4 पॉइंट होता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग जीरो टिलेज इज पॉसिबल वेयर, यानी कि जीरो टिलेज सिर्फ उसी जगह पॉसिबल है जहाँ क्या हो, सोइल जो है, सोइल कॉस्ट टेक्सचर का सोइल हो, अगर सैंडी सोइल हो या फिर बहुत ही टफ सोइल हो, उन सब जगह में पॉसिबल नहीं होता है। तो सोइल का कैसा होना जरूरी है कि सोइल जो होगा वो कॉस्ट टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गुड इंटरनल ड्रेनेज। यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए और इंटरनल ड्रेनेज, इंटरनल वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होना चाहिए फील्ड में। अगर इंटरनल वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी टिलेज ऑपरेशन करने वाले हैं नहीं और यहाँ से मॉइस्चर खत्म होने वाला है नहीं। इसलिए ऐसा फील्ड को हम लोग चूज करेंगे जहाँ पे इंटरनल वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं हो और अच्छा ड्रेनेज हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो है एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ रेसिड्यू एज मल्च, ठीक है। यहाँ पे रेसिड्यू जो है जीरो टिलेज में 50 से 100% रेसिड्यू होना जरूरी है, तब भी जीरो टिलेज पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर 50 से 100% रेसिड्यू प्रेजेंट है आपके फील्ड में तो क्या होगा कि सॉइल को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, और मॉइस्चर को अच्छे से मेंटेन करके रखेगा। सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स डेवलप होगा वो क्या करेगा कि बायोलॉजिकल टिल करेगा, ठीक है। सॉइल को बायोलॉजिकली वो टिलेज करेगा, ठीक है। सॉइल को सॉफ्ट बना के रखेगा जिसकी वजह से अच्छे से एयर पास करेगा। इसलिए रेसिड्यू का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 से 100% रेसिड्यू आपको ध्यान में रखना है, जीरो टिलेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट में व्हाई शुड वी प्रैक्टिस जीरो टिलेज, ठीक है। क्यों हम लोग जीरो टिलेज को प्रैक्टिस करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो है लो कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो फर्टिलाइजर यहाँ पे सिर्फ आप कहाँ यूज करोगे, जहाँ पे आप प्लांटिंग कर रहे हो, प्लांटिंग यानी कि जहाँ पे आप सोइंग कर रहे हो, सोइंग के जगह ही आप सिर्फ क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हो, जिधर सीधर आप फर्टिलाइजर को नहीं छिड़क रहे हो, इसलिए फर्टिलाइजर आपको वेस्ट नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपका कॉस्ट कम पड़ेगा, ठीक है। फिर सीड का भी कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि सीड को भी सिमिलरली आप उसी टाइप से सोइंग जहाँ करना है वहीं डाल रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हो, बर्बाद नहीं हो रहा है सीड, ठीक है। जीरो टिलेज में एक इरिगेशन अगर नहीं करोगे तो भी अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एक इरिगेशन का कॉस्ट बचता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर के लिए आपको बताइए, इसमें अगर जीरो टिलेज आप प्रैक्टिस करते हो तो इसमें लेबर का यूज थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप लेबर से सोइंग कराओगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट आएगा। इसलिए इसमें स्पेशल टाइप का मशीन्स होते हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सोइंग कराया जाता है। मैं आपको मशीन्स को भी अभी दिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज करते हो क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज करता है फर्टिलाइजर्स, जिसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। फर्टिलाइजर्स इस टाइप से वेस्ट हो जाता है कि वो वाटर के थ्रू वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं और वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, वाटर बॉडी को ये गंदा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल फिजिकल कंडीशन, ठीक है। सॉइल फिजिकल कंडीशन जो है वो मेंटेन रहता है जीरो टिलेज में। आप सॉइल को मैनिपुलेट नहीं करते हो, ठीक है, उलट फेर नहीं करने की वजह से सॉइल अपना ओरिजिनल कंडीशन में रहता है। सॉइल का फिजिकल कंडीशन मेंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब जो है जो कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो सूटेबल हैं
जीरो टिलेज के लिए हर एक जो क्रॉप है वो सूटेबल नहीं होता है, इसलिए आप हर टाइप के क्रॉप्स को जीरो टिलेज के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। खरीफ में कौन कौन सा क्रॉप है? खरीफ में है पैडी, मेज, अरहर, सोयाबीन और कॉटन। कॉटन के लिए कुछ अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाता है। बाकी जितने भी क्रॉप्स हैं खरीफ में सबके लिए सेम ही मशीन्स का यूज किया जाता है। फिर आते हैं रबी में। रबी में वीट, ग्राम, मस्टर्ड जो वो क्रॉप्स हैं जिसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट है मशीन्स जो यूज होते हैं जीरो टिलेज में, वो है हैप्पी सीडर और टर्बो सीडर। चलो एक बार आप लोग मशीन को देख लो और इसका फंक्शन को देख लो कि किस तरह से जीरो टिलेज जो मशीन है वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट में आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसको समझते हैं। जैसे टर्म किसने दिया? जीरो टिलेज का टर्म जो है उसने जेथरो टूल जो है वो जीरो टिलेज टर्म को दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है क्या कि जीरो टिलेज का फादर भी जेथरो टूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है फादर ऑफ टिलेज है जेथरो टूल, बट टर्म जीरो टिलेज जेथरो टूल ने दिया था, और फादर ऑफ जीरो टिलेज है गुलबर्ट बी ट्रिपलेट्स। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि 50 से 100% रेसिड्यू को रखते हैं। फिर हम लोग सोइंग से पहले, जब आप सोइंग करने वाले होते हैं उससे पहले हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं। मेनली हर्बिसाइड्स जो यूज होता है वो है पाराक्वाट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, नेक्स्ट है टिल प्लांटिंग, इसमें एडॉप्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनिमम टिलेज। ठीक है, मिनिमम टिलेज क्या होता है कि मिनिमम नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग अ गुड सीड बेड। आपको जितना टिलेज का ज़रूरत है उतना ही करो, एक्स्ट्रा आप इसमें टिलेज ऑपरेशंस को मत करो। सपोज आपका अगर एक डिस्किंग से आपका अगर काम हो जाता है तो सिंगल डिस्किंग करो। अगर सिंगल हेरोइंग से अगर आपका काम हो जाता है, सिंगल हेरोइंग करो। आपको अगर डिस्किंग का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है मत करो, वैसा है। यानी कि मिनिमम टिलेज ऑपरेशंस को करो। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। दो मेथड है जिससे हम लोग मिनिमम टिलेज ऑपरेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है बाई ओमिटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कि जो आपको ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही करो, एक्स्ट्रा फालतू का आप इसमें टिलेज ऑपरेशन मत किया करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मिनिमम टिलेज ऑपरेशन जो है वो मेनली क्यों करते हैं? अगर आपका सॉइल इरोड होता है, ठीक है, उन सब जगहों में किया जाता है जहाँ पे सॉइल इरोजन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर सपोज आपका सॉइल बाय वाटर या फिर बाय विंड जैसे भी इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी मेन कोशिश क्या होती है कि कम से कम टिलेज ऑपरेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं मिनिमम टिलेज को प्रैक्टिस करते हैं, वो है हमारा बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है, सपोज आप जब स्विंग करने जा रहे हो तो स्विंग करने के साथ साथ आप क्या करो कि फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी कर दो, एक साथ दो ऑपरेशंस को करो। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर प्राइमरी टिलेज वी विथ मुल्ड प्लग सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन लाइक डिस्किंग एंड हेरोइंग आर रिड्यूस एंड डन ओनली इन रूट जोन। ठीक है, यह था आपका मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज के बाद चलते हैं इसका एडवांटेज भी, हम लोग मिनिमम टिलेज क्यों करते हैं। ठीक है, एडवांटेज में क्या है? पहला जो पॉइंट है वह है कि इंप्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू इन सीडो। ठीक है, मिनिमम टिलेज में आपको बताइए होगा 30 से 50%, 100% जितना 30 to 100% इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 30% रेसिड्यू प्रेजेंट होता है मिनिमम टिलेज में ही। तो क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन होता है प्लांट रेसिड्यू का, ठीक है, वो क्या करता है कि सॉइल कंडीशन को इम्प्रूव करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है कि इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक रेसिड्यू लीडिंग टू हायर वाटर इन्फिल्ट्रेशन इन द सबसॉइल। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वाटर को क्या करता है, वो होल्ड करके रखता है, और होल्ड करने के कारण क्या होता है, वाटर का रन ऑफ नहीं होता है और वाटर अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, सॉइल में, तो ये एक फायदा है। नेक्स्ट एडवांटेज में अगर हम लोग देखें तो लेस रेजिस्टेंट टू रूट ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टिलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे हो तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस नहीं हो रहा है। लॉस नहीं होने के कारण सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, मेंटेन होने के कारण रूट ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा लेस सरफेस रन ऑफ वाटर। जैसे कि अभी आपको बोला कि अगर आपका ऑर्गेनिक रेसिड्यू जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वाटर को क्या करता है, वो होल्ड अप करके रखता है। होल्ड करके रखने की वजह से रन ऑफ नहीं होगा, जब रन ऑफ नहीं होगा तो अच्छे से इन्फिल्ट्रेट करेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट। हाँ, जब सॉइल का कंडीशन अच्छा रहेगा, सॉइल डिस्ट्रॉय नहीं होगा सॉइल का कंडीशन, तो उसमें बेटर क्रॉप स्टैंड होगा और अच्छे से क्रॉप ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि डिसएडवांटेज को हम लोग डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मिनिमम टिलेज का पहला डिसएडवांटेज पे अगर हम लोग नजर डालें तो पहला क्या है, सीड जर्मिनेशन इज लोअर विथ मिनिमम टिलेज। ठीक है,
क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्ट होने का चांसेस रहता है। अगर आप मिनिमम यहाँ पे टिलेज नहीं करते हो तो उतना अच्छा से सीड बेड प्रिपेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन का चांसेस कम होता है। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो है इन मिनिमम टिलेज मोर नाइट्रोजन हैज टू बी एडेड, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो थोड़ा डिकम्पोज होने में टाइम लगाता है। जब वो डिकम्पोज होगा तभी फील्ड को यानी कि सॉइल को नाइट्रोजन मिल पाएगा। तो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ता है, उस कमी को यानी कि रेसिड्यू में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका कमी को पूरा करने के लिए। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा नोडुलेशन इज अफेक्टेड इन सम लेगुमिनस क्रॉप। ठीक है, नोडुलेशन जो है वो भी इफेक्ट होता है कुछ लेगुमिनस क्रॉप में, जैसे कि आपका फील्ड पी है, उसके बाद बीन्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग देखें तो स्विंग ऑपरेशन इज डिफिकल्ट विद ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट। इसके लिए कुछ यूनिक इम्प्लीमेंट्स आते हैं, कुछ यूनिक इम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, उससे ही हमें मिनिमम टिलेज करना पड़ता है। आप हर एक टाइप का टिलेज इम्प्लीमेंट का यूज नहीं कर सकते, स्पेशल जो इम्प्लीमेंट्स है उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है हर किसी के पास, हर फार्मर के पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग चलें तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ हर्बिसाइड कॉज पोल्यूशन, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज जो है वो मेनली बेस्ड है किस पे, हर्बिसाइड्स का यूज पे। मिनिमम टिलेज में भी वही है कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि टिलेज ऑपरेशन के द्वारा तो हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं वीड को, इसके वजह से हर्बिसाइड्स का यूज करना पड़ता है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है कि एनी टिलेज ऑपरेशन विच इज यूज टू कंजर्व सॉइल इज नोन एज कंजर्वेशन टिलेज। कोई भी टिलेज ऑपरेशन जिसको आप सॉइल को बचाने के लिए यूज करते हो, वो जैसे जीरो टिलेज है वो भी कंजर्वेशन टिलेज के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसमें भी पर्पज रहता है कि हम लोग सॉइल का जो कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन है उसको हम लोग मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है, एटलीस्ट 30% रेसिड्यू जो होता है वो सॉइल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, सॉइल सरफेस में ही प्रेजेंट होता है, और इस रेसिड्यू को हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट नहीं करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, और मेजर ऑब्जेक्टिव जो होता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सॉइल मॉइस्चर जो है उसको भी हम लोग कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन टिलेज में हम लोग का मेन पर्पज क्या होता है कि सॉइल को हम लोग कंजर्व कर सकें, सॉइल को बचा सकें, साथ ही साथ सॉइल मॉइस्चर जो है उसको भी कंजर्व कर सकें। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 30% रेसिड्यू जो होता है वो सॉइल के सरफेस में ही प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग इन्वर्ट नहीं करते हैं। तो सॉइल के ऊपर वाला जो रेसिड्यू हम लोग रखते हैं वो क्या करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इरोजन नहीं हो पाता है सॉइल का, एंड आल्सो मेंटेन सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, वीड्स को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आप रेसिड्यू प्रेजेंट रहेगा आपका तो वहाँ पे वीड्स को वो कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ जो जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं सब। ठीक है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं कि वो बायोलॉजिकली टील करते हैं फील्ड को, तो फील्ड का स्ट्रक्चर भी सॉइल का अच्छा बना रहता है। सो गाइस, आज का सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो से कुछ भी बेनिफिट लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय, पीस आउट।